सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। एक डाकू से महात्मा कैसे बने महर्षि वाल्मीकि। आज हम इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि भगवान श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य और एवं एक कर्तव्य से परिचित करवाता है। धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा को हुआ था। महर्षि वाल्मीकि का पालन पोषण भील नामक जाति में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का पालन पोषण भले ही भील नामक जाति में हुआ था, परंतु महर्षि वाल्मीकि भील जाति से संबंध नहीं रखते थे। वास्तव में महर्षि वाल्मीकि के पिता प्रचेता थे। महर्षि वाल्मीकि के पिता प्रचेता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महर्षि वाल्मीकि के जन्म के बाद उन्हें बचपन में एक ही भील जाति के द्वारा चुरा लिया जाता है, जिसके कारण इनका पालन पोषण भील समाज में ही हुआ था। महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था और इनका पालन पोषण जंगल में ही हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए राहगीरों को अर्थात जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को लूटते थे और यदि उनसे हाथापाई हो जाए तो उन्हें जान से मार ही देते थे। महर्षि वाल्मीकि प्रतिदिन इसी प्रकार लोगों को लूटते थे। ऐसा करके उन्होंने अपने पाप का घड़ा लगभग भर ही लिया था। कहा जाता है कि एक दिन उसी जंगल से देव ऋषि नारद जी गुजर रहे थे। तभी वहां पर रत्नाकर ने उन्हें देख लिया और तुरंत बंदी बना लिया। रत्नाकर ने जब नारद जी को बंदी बना लिया तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि ये पाप क्यों कर रहे हो। रत्नाकर अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने हंसते हुए जवाब दिया और अपने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए मैं ये काम करता हूँ। रत्नाकर की बात सुनने के बाद नारद ऋषि ने पुनः पूछा कि क्या जिस परिवार के लिए तुम यह सभी पाप किए जा रहे हो वह परिवार तुम्हारे पापों के फल को भोगने को तैयार है। रत्नाकर ने पूरे जोश में आकर कहा, हाँ क्यों नहीं करेगा। मेरा परिवार मेरे पापों के फल को भी वहन करेगा। मेरा परिवार सदा मेरे साथ देगा। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि तुम एक बार अपने परिवार वालों से भी पूछ लो, यदि वे तुम्हारे पाप के फल को भी वहन करने के लिए तैयार है तो मैं अपना सारा धन हंसते हंसते तुम्हें दे दूंगा। रत्नाकर तुरंत वहां से गुस्से से निकल गया और उसने अपने सभी परिवार वालों एवं मित्रों से जनों से यही सवाल पूछा, परंतु उनमें से कोई भी इस बात के लिए हामी नहीं भरी। और अपने परिवार वालों और मित्रों की यह बात जानकर रत्नाकर बहुत दुखी हुआ और बहुत उदास हुआ और वह वापस नारद जी के पास गया। नारद जी ने पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार वाले ने इसकी हामी भरी। तो रत्नाकर निराश होकर बोलता है कि नहीं, किसी ने भी हाँ नहीं भरा, सबने मना कर दिया। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इसी घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। पाप कर्म से लिप्त रत्नाकर को हृदय परिवर्तन होने पर नारद जी ने राम नाम जपने की सलाह दी। तब रत्नाकर समाधि में बैठकर राम नाम जप करते करते गलती से मरा मरा जप करने लगे। इसी कारण उनका देह दुर्बल होता चला गया। उनके शरीर पर चींटियों ने अपना टीला बना लिया, यानी कि घर बना लिया। यह सब उनके पूर्व समय के पाप कर्मों का भुगतान था। घोर तपस्या के बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी को याद किया तब स्वयं ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दी। जीवन में किए गए सत्कर्म और पाप कर्म का फल प्राणी को स्वयं ही भुगतना पड़ता है। जन्म और लालन पालन कहाँ होगा, यह मनुष्य के हाथ में नहीं है। ज्ञान दर्शन हो जाने पर पाप कर्म त्याग कर धर्म के मार्ग पर आ जाने से रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो एक आम इंसान भी दुष्कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बन सकता है।
पश्चाताप की राह कठिन होगी, पर एक बार पाप नष्ट होने पर जीवात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि होगी। और वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलो राधे राधे।